नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जी के स्टडी हटके पर। तो देखिए गाइस, आज आपकी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है जिस चैप्टर का नाम है उत्तक टिश्यूज। तो गाइस, सेकंड क्लास में मैंने आपको बोला था एक नया चैप्टर लेके आऊंगा। गाइस, पहली क्लास में मैंने आपके लिए सेल से लेके जितनी भी थ्योरी थी मैंने सारी आपकी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मैं लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। जिससे गाइस सेल से इंपॉर्टेंट मैंने 60+ क्वेश्चन भी करा चुका हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर है दोस्तों, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस ईयर कराए हैं जो बार बार सेल से रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप उन सारी दोनों क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर उत्तक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तक से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे, उत्तक के प्रकार, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक हो गए, जितने भी इनके प्रकार हैं, टाइप हैं, मैं हर एक थ्योरी आपको यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ, जिससे कि आप एग्जाम के लिए एक भी कमी ना रहे। तो चलिए फिर दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तक, ठीक है, आपको टॉपिक तो पता ही है। देखिए गाइस, आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि उत्तक से संबंधित जितनी भी थ्योरी है मैं सारी आपको इसी क्लास में खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, सारे पॉइंटों को आप ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए पहली लाइन, समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिएगा, जो समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। देखिए, मैं जितने भी लाइन आपको बता रहा हूँ चाहे आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें रिवीजन करते रहना आप, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको लास्ट में रिवीजन भी करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, उत्तक के अध्ययन या उत्तक विज्ञान को क्या बोलते हैं गाइस? एस्ट्रोलॉजी। आप याद रखना, ठीक है, उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? इस शाखा की खोज इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो ने की, परंतु इस शाखा को एस्ट्रोलॉजी का नामकरण मेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी है इसकी खोज किसने की थी? आप याद रखना, मार्सेलो ने। बट एस्ट्रोलॉजी का जो नामकरण दिया था वो मेयर ने दिया था। जो गैस कहाँ के थे? आप याद रखना, खोज करने वाले इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और गैस उत्तक को जरूर ध्यान रखना, समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। बस ये लाइन ही आपके लिए क्वेश्चन में पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले उत्तक का विकास सिलीटेंट्रा संघ के जीव में हुआ था। देखिएगा, जो सिलीटेंट्रा है, जगह अलग अलग जीवों के संघ होते हैं, यानी कि उनकी आकृति, उनके रहने के हिसाब से उन्हें अलग अलग संघों में रखा गया है। जब मैं आपको आगे चैप्टर कराऊंगा जी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, बस अभी तक के लिए आप इतना याद रखिए, जो उत्तक का सबसे पहले विकास हुआ था वो सिलीटेंट्रा के संघ के जीव में हुआ था। जो है सिलीटेंट्रा संघ में क्या आता है? हाइड्रा और जेलीफिश आते हैं। जगह दो जीव होते हैं, हाइड्रा और जेलीफिश, दोनों अलग अलग हैं। आप याद रखना, इनमें क्या हुआ था? सबसे पहले उत्तक का विकास हुआ था। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना, चाहे आप नोट भी कर लेना। तो कैसे आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप याद रखना। पहला पादप उत्तक और दूसरा जंतु उत्तक, यानी कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है, देखिए जो प्लांट टिश्यू है मैं आपको बॉटनी में करा दूंगा। ठीक है, जो बॉटनी गाइस मैं आगे चल के आपको कराने वाला हूँ उसमें सारे प्लांट टिश्यू करा दूंगा, और अभी तक के लिए मैं आपको एनिमल टिश्यू कराऊंगा। देखिए, जो जंतु उत्तक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला पेशी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक, और जो चौथा होता है उपकला उत्तक और एपिथेलियम उत्तक भी बोलते हैं इसे हम। आप चारों का नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे आप याद रखना चार प्रकार के। इन चारों के आप नाम भी याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, आज का पहला स्टार्ट करते हैं, पेशी उत्तक। देखिए स्टार्ट करते हैं पेशी उत्तक। ठीक है, इसकी गाइस परिभाषाएं, पेशी उत्तक वह उत्तक है जो शरीर के प्रति गति के लिए उत्तरदायित्व है। यानी कि जो पेशी उत्तक होता है वो हमें क्या करवाता है? हमारे शरीर की गति यानी कि मूवमेंट करवाता है हमें। यह उत्तक विशेष प्रकार की पेशियां कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि गाइस, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर की, जो हमें गति कराने में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि वो सहायक होती है हमारे। जैसे कि हम चलने फिरने में होते हैं, या गाइस उठने बैठने में, हम जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही है उन सभी में जो गाइस काम होता है वो पेशी उत्तक का होता है। ठीक है, जिन्हें मांसपेशी रेशे कहा जाता है, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट गाइस, इनका देखिए मुख्य कार्य क्या होता है? पेशी उत्तक का मुख्य कार्य संकुचन और प्रसारण होता है। ठीक है, इनके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। मैं गाइस अभी अभी आपको बताया, यानी कि हमारी बॉडी जितनी भी गति कर रही है, मोशन कर रही है, वो सभी किसकी वजह से कर रही है? पेशियों की वजह से, यानी कि पेशी उत्तक की वजह से। तो आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पेशी उत्तक के प्रकार। देखिएगा, जो पेशी उत्तक होती है
इनके प्रकार हैं। सबसे पहला है रेखित पेशी। जो गाइस रेखित पेशी होती है, इसे इच्छा अनुसार पेशी भी कहते हैं। यानी कि गाइस जो हमारी जो पेशी उत्तक है उनमें क्या होती है, एक पॉइंट होता है रेखीय पेशी। ये क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं। यानी कि अपने हाथ को अपनी इच्छा के हिसाब से हम उठा सकते हैं, अपने पैर को अपनी इच्छा के हिसाब से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक रेखिक पेशी। आप याद रखना, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। यानी कि यहीं से सारे क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक के लिए आप बस इतना समझिए कि जो इच्छा अनुसार पेशियां काम करती हैं वो पेशी उत्तक से होती हैं। इनका नाम है रेखित पेशी। ठीक है, ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। उदाहरण के लिए हाथ और पैर की मांसपेशियां, मैंने अभी अभी आपको बताया हमारे हाथ और पैर की मांसपेशियां होती हैं जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, यानी कि हमारे इच्छा अनुसार काम करती हैं। देखिए नेक्स्ट, कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार और बहुकोशिकीय होती हैं। आप ऐसे पॉइंट जरूर याद रखना, जो हमारी रेखित पेशी होती हैं लंबी, बेलनाकार और बहुकोशिकीय होती हैं। देखिए मैं आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ। देखिए जो रेखिक पेशी होती है, किसी रेखा का नाम है रेखिक पेशी में, याद रखना एक रेखा के बारे में बोल रहा है। मान लीजिए तो रेखा क्या होती है, लंबी होती है और बेलनाकार भी होती है। यानी कि रेखा हमेशा बेलनाकार भी होगी गोल, और रेखा के प्रकार की भी होगी। और क्या होगी गाइस, एक पॉइंट याद रखना, बहुकोशिकीय। यानी कोई रेखा बनेगी तो बहुत बिंदुओं से मिलकर बनेगी ना, तो ऐसे ही आप अपने मन में याद कर लीजिएगा, बहुकोशिकीय होगी। तो बस आप इतना याद रखिए। तो गाइस कौन सी पेशी होगी, ये रेखिक पेशी। तो ऐसी आपको अपने मन में इमेज बना लेनी है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ फिर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, आरेखित पेशी। देखिए जो आरेखिक पेशी होती है, इसे अनिच्छिक पेशी भी कहा जाता है। जो गाइस अनिच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार के काम ना करना। देखिए वो कैसे, ये आंतरिक अंगों जैसे आंत, पेट, रक्त वाहिका आदि में पाई जाती हैं। देखिएगा जो हमारी आंत होती है, यानी कि छोटी आंत, पेट और हमारी रक्त वाहिका, जो गाइस हमारे ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। हमारे हाथ, पैर या दिल, जहाँ पे भी हमारा ब्लड जाता है, वो हमारे इच्छा अनुसार तो नहीं करती, तो इन्हें बोलते हैं आरेखिक पेशी। ठीक है, जो हमारे अनिच्छिक है, यानी हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करती हैं। ठीक है, आप इसी से याद रखना, हाथ पेट जो हमारे इच्छा अनुसार नहीं है, यानी कि हमारा दिल हमारे इच्छा के हिसाब से तो नहीं धड़कता है। तो बस इसी से आप याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखेंगे। बस आप अपने मन में इमेज बनाइए इस चीज के लेके, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। यह हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। नेक्स्ट, कोशिकाएं धागेनुमा और एक नाभिकीय होती हैं। आप याद रखना, जो का इस आरेखीय पेशी होती है ये धागेनुमा होती है और एक नाभिकीय होती है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 3। देखिए पहले में मैंने आपको करा दिया रेखीय और दूसरे में करा दिया आरेखीय, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, अब गाइस तीसरा पॉइंट है पेशी उत्तक का, हृदय पेशी। ये केवल हृदय में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था ये केवल हृदय में पाई जाती है। जो गाइस हृदय पेशी होती है, आपको इसी से याद रख लेना है, हृदय पेशी मतलब हृदय में मिलेगी। ठीक है, ये आरेखीय व रेखित दोनों का मिश्रण जैसी होती है। ये अनैच्छिक होती है परंतु ये लगातार कार्य करती है। मैंने आपको बताया था जो हमारा दिल होता है, यानी कि उसमें हृदय पेशी है, वो क्या करेगी, हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं कर देगी। ठीक है, तो कैसी होगी, अनिच्छिक होगी। बस ये कोशिकाएं शाखा युक्त और एक या दो नाभिक वाली होती है। ठीक है, आप याद रखना, शाखा युक्त होती है, एक या दो नाभिक वाली होती है कोशिकाएं। आपको इस कोशिकाओं के टाइप को जरूर याद रखना। वैसे मैंने आपके लिए आगे चल के टेबल बना दिया जिससे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। और रिवीजन में तो दोस्तों मैं आपको सारी चीजें याद करा दूंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। बस आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको खुद पे खुद याद होने लगेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो पेशी उत्तक के शरीर की गति, चलना फिरना और रक्त परिसंचरण और पाचन जैसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए गाइस, आपको बताया था जो पेशी उत्तक होता है क्या करता है, हमें चलने फिरने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण मैं आपको बताया था। और जो गाइस अनैच्छिक पेशियां होती हैं वो क्या कर रही थी, रक्त परिसंचरण कर रही थी। और पाचन यानी कि छोटी आंत अग्नाशय में मिल लेगी, जो अनैच्छिक थी, जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रही थी। ठीक है, जो पेशियां थी, इसी तरह मैं चलने फिरने में मदद कर रही थी, जो ऐच्छिक मांसपेशियां थी। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, जो मांसपेशियां थी सारी की सारी मैं आपको करा दी हैं। ठीक है, पेशी तक तो आपको पूरा हो गया। अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, तंत्रिका उत्तक। देखिए गाइस, तंत्रिका उत्तक है, तंत्रिका उत्तक वह उत्तक है जो संदेशों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग प्रेषित करता है, यानी कि एक भाग से हमारी बॉडी में दूसरे भाग तक पहुंचाता है। ठीक है, यह उत्तक मस्तिष्क और स्पिंडल कॉर्ड और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। यानी कि जो हमारी ब्रेन की जहाँ तक तंत्रिकाएं पहुंचती हैं वहां तक ये सारी चीजों को भेजता है, यानी कि एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक। यानी गाइस हमारे पीछे क्या है, स्पिंडल कॉर्ड है, ब्रेन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगहों पर क्या है, हमारे नर्व सिस्टम फैले हुए हैं। तो बस यहाँ पर याद रखना, एक संदेश को दूसरे स्थान पर पहुंचाना काम ही क्या है, तंत्रिका उत्तक का है। देखिए इसका मुख्य कार्य है, मैं आपको बता दूं, संवेदनाओं को ग्रहण करना, संदेशों को भेजना और प्राप्त करना। नेक्स्ट, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित और संवेदन करना, यानी कि कंट्रोल करता है हमारे पूरी बॉडी को।
एक से दूसरी जगह। तो देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य घटक। गाइस सबसे पहला है न्यूरॉन। ये तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई है। देखिए गाइस, जो न्यूरॉन है ये तंत्रिका ऊतक की क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। आप याद रखना, न्यूरॉन एक लंबी और एक विशेष कोशिका होती है जो संदेशों का संचार करती है। देखिएगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो संदेशों का संचार करती है वो कौन करती है, न्यूरॉन करती है। आप याद रखना, तंत्रिका ऊतक की फंडामेंटल यूनिट भी है ये। ठीक है, लंबी और एक विशेष कोशिका है। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं। देखिएगा गाइस, जो न्यूरॉन होती है उसके 3 भाग होते हैं। पहला, कोशिका शरीर, यानी कि जो उसकी बॉडी होती है उसमें नाभिक होता है, आप याद रखना। दूसरा, डेंड्राइट, ये छोटे शाखानुमा भाग होते हैं जो संदेशों को प्राप्त करते हैं। तीसरा, एक्सॉन, ये लंबा भाग है जो संदेशों को दूसरे न्यूरॉन या अंग तक पहुंचाता है। अब गैस तीनों को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। गैस सबसे इंपॉर्टेंट है तंत्रिका ऊतक का, आप यूनिट याद रखना। तंत्रिका ऊतक की जो न्यूरॉन है वो यूनिट है, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। गैस इसकी आकृति याद रखना, लंबी और एक विशेष कोशिका जो क्या करती है, संदेशों का संचार। तो गैस आगे बढ़ते हैं। देखिए, तंत्रिका ऊतक के हमें घटक बताए थे। पहला न्यूरॉन मैंने आपको बता दिया। दूसरा है न्यूरोगिलिया। ठीक है, न्यूरॉन में आपको बता दिया है, ये न्यूरोगिलिया है। ये सहायक कोशिका होती है जो न्यूरॉन को पोषण, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करती है। आप याद रखना, किसके, न्यूरॉन को। इसका स्थान मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका में होता है। ठीक है, आप याद रखना, ये कहाँ कहाँ पे मिलती है, ब्रेन, स्पिंडल कॉर्ड और तंत्रिकाओं में, यानी नर्व्स में। नेक्स्ट, महत्व है, शरीर के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उत्तेजनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देना, सभी अंगों के बीच समन्वय बनाए रखना। ठीक है, जो गाइस समन्वय बनाए रखता है ये सभी अंगों के बीच। ये गाइस इसका निष्कर्ष है, तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय प्रणाली का मुख्य भाग है। यह हमें सोचने, महसूस करने, चलने और प्रतिक्रियाओं देने में सक्षम बनाता है। तो गाइस कौन बनाता है, न्यूरोगिलिया। ठीक है, जो गाइस न्यूरोगिलिया है ये हमारे प्रतिक्रिया, महसूस करना और सोचने समझने की क्षमता पर है। ठीक है, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। निष्कर्ष, देखिए आपको गाइस सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी पहली, ये सहायक कोशिकाएं होती हैं जो न्यूरॉन को पोषण, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करती हैं। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में ये होती हैं। बस गाइस आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको रिवीजन जब मैं आपको करा दूंगा सारी चीजें आपके समझ में हो जाएंगी। बस आप जब तक देखते रहिए। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें ज्यादातर है, पर जो भी लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, संयोजी उत्तक। देखिए गाइस, मैंने आपको पेशी उत्तक करा दिया और तंत्रिका उत्तक करा दिया। ठीक है, और तीसरा है संयोजी उत्तक। देखिए इसकी परिभाषा, संयोजी उत्तक वह उत्तक है जो शरीर के विभिन्न अंगों और उत्तकों को जोड़ने, बांधने, सहारा देने और संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। देखिएगा, सीधी सीधी सी बात है, संयोजी उत्तक का वह काम होता है चीजों को जोड़े और बांधे रखना होता है। ठीक है, मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। देखिए, इसे अंग्रेजी में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि चीजों को ये बनाए रखता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। सीधी सीधा है कि सहारा देना और बांधना, जोड़ना, ये सब काम कौन करता है, संयोजी उत्तक। तो इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का, यानी कनेक्ट करने का काम होता है। अंगों को सहारा देने का, शरीर को संरक्षण देना, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। आप याद रखना। देखिए, ये जितने भी काम है मैं अगर सभी आपको टिश्यू से करा रहा हूँ, आप इनसे ही सारे टिश्यूज को एलिमिनेट कर लेंगे। जाने की मैंने आपको ब्रेन से बताया था, तो आप ध्यान रखिएगा, तंत्रिका उत्तक की बात हो रही है। चलने फिरने, ये सहायक की मैंने आपसे बात करी थी, तो पेशी उत्तक की बात हो रही थी। और यहाँ पे क्या गाइस, एक कुछ चीज़ों को जोड़ने की बात हो रही है, बांधने की बात हो रही है, सहारा देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपके ब्रेन में तुरंत इमेज बन जानी चाहिए, किसकी, संयोजी उत्तक की, यानी कनेक्टिव टिश्यू की, जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आगे लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, संयोजी उत्तक के प्रकार। गाइस पहला है तरल संयोजी उत्तक, यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पहला है रक्त, यानी कि ब्लड। गाइस ब्लड और लसिका, यानी लिम्फ, ये दोनों ही क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। आप गाइस दोनों को याद रखना, ब्लड और लसिका को, दोनों ही क्या है, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, देखिए जो ब्लड है शरीर में पोषक तत्व जैसे गैस और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। यानी कि जो शरीर में पोषण तत्व होते हैं, गैस होती हैं और अपशिष्ट पदार्थों का जो परिवहन करता है वो कौन करता है, ब्लड करता है। आप याद रखना, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उसके द्वारा। अब जो पॉइंट भी याद रखना, रक्त वाहिकाओं के द्वारा तत्व, गैस और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, लसिका, लिम्फ, प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी में सहायता करता है। ठीक है, आप याद रखना, सहायता करता है। दोनों ही क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट, अस्थि उत्तक, यानी कि बॉन्ड टिश्यू।
अस्थि यानी कि दोस्तों हमारी जो हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। बोन टिश्यू है, ये शरीर को आकृति और मजबूती प्रदान करता है। इनका गाइस पॉइंट है, हड्डियां कठोर होती हैं क्योंकि इनमें कैल्शियम फास्फोरस लवण पाए जाते हैं। तो गाइस याद रखना, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस। नेक्स्ट, ये शरीर का ढांचा बनाता है, जो गाइस फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी का ढांचा, जो हमें चलने फिरने में मदद करता है, हमारी बॉडी को मूवमेंट कराता है। वो सभी किससे बनते हैं? बॉन टिश्यू से बनते हैं, यानी कि अस्थि ऊतक से। जो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी को आकृति और मजबूती प्रदान करता है ये। तो गाइस याद रखना, जो बॉन होती है कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। तो चलिए गाइस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप इन्हें जरूर याद रखना। मैं आगे लेके चलता हूँ नेक्स्ट की तरफ। देखिए पॉइंट 3, उपास्थि उत्तक, यानी कि जो कार्टिलेज टिश्यू है, जी एक संयोजी उत्तक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था, संयोजी उत्तक की पॉइंट चल रहे हैं सारे के सारे। ये उपास्थि उत्तक कार्टिलेज, ये लचीला संयोजी उत्तक है, यानी कि फ्लेक्सिबल। पॉइंट है, हड्डियों के सिरे पर नाक, कान, श्वास नली आदि पाए जाता है। तो गाइस ये कहाँ पे पाया जाता है? नाक पे, कान और श्वास नली पे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कार्टिलेज है, एक फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट, ये घर्षण कम करता है और लचीलापन प्रदान करता है। तो वैसे आप याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जो लचीलापन प्रदान क्या करता है? फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला, ये कार्टिलेज टिश्यू होता है, जिसकी हमारी बॉडी पर देखिए जो बोन होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनके बीच में पाया जाता है ये, ठीक है, उपास्थि उत्तक। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। घर्षण को कम करता है और नाक, कान, श्वास नली पर पाया जाता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्या कहता है? वसा उत्तक, यानी कि एडिपोस टिश्यू। ये उत्तक त्वचा के नीचे पाया जाता है, यानी कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन के नीचे पाया जाता है, फेट कहते हैं इसे हम। इसमें वसा जमा रहती है, किसमें? एडिपोस टिश्यू में। ये शरीर और ऊर्जा, ऊष्मा, सुरक्षा प्रदान करता है। तो बस इस पॉइंट को जरूर याद रखना, ये वसा में जमा रहता है, ये शरीर को ऊर्जा, ऊष्मा और सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? एडिपोस टिश्यू। देखिए जितने पॉइंट थे कार्टिलेज और एडिपोस से मैंने आपको करा दिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट 5, रेशीय संयोजी ऊतक। तो देखिए गाइस, जो रेशीय है, इसमें रेशे अधिक होते हैं। आप याद रखना, जो फाइबर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा होते हैं रेशे, ये अंगों और मांसपेशियों को जोड़ता है। जो बस रेशीय संयोजी ऊतक है, किसे जोड़ता है? अंगों और मांसपेशियों को। देखिए गाइस, डेंटन, इसे याद रखना आप, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। देखिए गाइस, जो मांसपेशियां होती हैं, यानी कि मांस को हड्डी से जोड़ता है। तो गाइस आप याद रखना, डेंटन। और लिंगामेट होता है, हड्डी को आपस में जोड़ता है। देखिए गाइस, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो गाइस बोन है, ठीक है, यानी एक बोन इधर और एक बोन इधर है। तो गाइस ये क्या करेगा? बोन को बोन से जोड़ने का काम करेगा लिंगामेट। और गाइस डेंटन होगा मांसपेशी, और हड्डियों को जोड़ने का काम करेगा लिंगामेट। सॉरी, लिंगामेट नहीं, यानी कि लिंगामेट बोन बोन को जोड़ता है, और डेंटन होता है वो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है, ठीक है। मुझसे मिस्टेक हो गई जरा, आप देख लीजिएगा। डेंटन है, साफ साफ लिख रहा है, मांसपेशी और हड्डियों को जोड़ता है, और लिंगामेंट होता है, हड्डियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। यानी कि बोन बोन को, दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है लिंगामेंट। इसका निष्कर्ष है, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने, सहारा देने और संरक्षण प्रदान करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, जोड़ने, सहारा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो गैस आप संयोजी उत्तक से बस आप एक बात जरूर ध्यान रखना, संयोजी उत्तक होता है किसी चीज को सहारा देने, बांधने और जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखिए जितने ही पॉइंट है मैं आपको रिवीजन में बता दूंगा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक के लिए आप इन्हें जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए फिर, संयोजी उत्तक खत्म है, आगे चल के हम आपके लिए अब करेंगे उपकला उत्तक। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं उपकला उत्तक। देखिएगा, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो क्या है, इसकी परिभाषा है, उपकला उत्तक वह उत्तक है जो शरीर की बाहरी सतह को ढकता है, यानी कि जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन को ढकने या उसे सहारा या सुरक्षा देने का काम कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू दे करता है, ठीक है। देखिए, आंतरिक अंगों की भीतरी सतह बनाता है, बस कौन बनाता है? एपिथेलियम टिश्यू। यह ऊतक हमारे शरीर की संरक्षण, अवशोषण, स्त्रावन, संवेदन में मदद करता है। आप याद रखना का जितने पॉइंट हैं जो एपिथेलियम टिश्यू करता है, ठीक है। देखिए जैसे त्वचा शरीर की रक्षा करता है, यह उपकला ऊतक से बनी है। जो कि त्वचा होती है, स्किन, जो हमारी शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है, जो किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की। नेक्स्ट, आंतें भोजन का रस अवशोषित करती हैं, यह उपकला ऊतक की बनी होती है। ग्रंथियां, यानी कि जो ग्लैंड्स होती हैं जो गैस रस छोड़ती हैं, यह भी किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक की। बस तीनों ही पॉइंट को आप याद रखना, त्वचा, आंत, यानी गैस हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत जो भी है, वो इंजाइमों का क्या करती है? अवशोषित करती है। ये सभी किसकी बनी होती है? उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू की। जो गैस ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में जो रस छोड़ती हैं, ये किसकी बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू की। तो बस तीनों पॉइंट को आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए उपकला उत्तक की विशेषताएं। देखिएगा जो उपकला उत्तक है उसकी विशेषताएं, पहली, कोशिकाएं बहुत संघन होती हैं, इनके बीच स्थान बहुत कम होता है। अब गैस याद रखना, उपकला उत्तक के जो बीच स्थान होता है वो बहुत कम होता है। इनमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती। देखिए guys, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो किस में नहीं होती? एपिथेलियम टिश्यूज में। नेक्स्ट, नीचे एक आधार झिल्ली होती है। जो गैस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या होती है? आधार झिल्ली। तो गैस उसमें क्या होती है? उपकला उत्तक होती है, ठीक है, जो इन्हें नीचे के उत्तकों से जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये उत्तक शीघ्रता से नवीनीकृत हो सकते हैं, यानी कि नई कोशिका जल्दी बन जाती है। आप याद रखना किसकी? एपिथेलियम टिश्यू की। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए उपकला उत्तक के प्रकार। देखिए जो उपकला उत्तक है इनके प्रकार, मुख्य रूप से उपकला दो प्रकार के होते हैं। जो गाइस उपकला उत्तक है कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला, आवरण उपकला, ये शरीर की बाहरी सतह और अंगों की आंतरिक परत को ढकता है या गैस ढकती है। जो गैस एपिथेलियम टिश्यू है जिसका एक पार्ट है आवरण उपकला, जी क्या करता है? बाहरी सतह और आंतरिक अंगों को परत को ढकती है, ठीक है। इनके भी दो प्रकार हैं, सरल उपकला यानी कि सिंपल एपिथेलियम, इनमें केवल एक परत की कोशिका होती है। जो गैस केवल एक परत की कोशिका होती है सिंपल उपकला में। यह स्थानों पर पाया जाता है जहां अवशोषण छानना होता है, यानी गाइस अवशोषण करना होता है और छानना होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सिंपल एपिथेलियम पाया जाता है। अब गाइस याद रखना, ठीक है, यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम पाया जाएगा, यहाँ अवशोषण और छानने का काम हो रहा होगा हमारी बॉडी के अंदर। इनमें केवल एक परत होती है, ठीक है, जो कोशिकाएं होती हैं गाइस एक परत की कोशिकाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए मुख्य उप प्रकार क्या होते हैं। पहला, सरल चपटी उपकला, कोशिकाएं चपटी और पतली होती हैं। गैस इनका कार्य होता है छानना और प्रसार करना। इनका स्थान है रक्त वाहिकाओं के भीतरी परत और फेफड़ों की थैलियों में। जो गैस फेफड़ों की थैलियां होती हैं वहां पर, और रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत पर होती हैं, ठीक है, सरल चपटी उपकला। आप याद रखना, इनका कार्य है छानना यानी फिल्टर करना, प्रसार करना। नेक्स्ट है सरल घनाकार उपकला। जो गैस हमारी बॉडी के अंदर सरल घनाकार उपकला होती है एपिथेलियम, ये कोशिकाएं घनाकार होती हैं। आप गैस याद रखना, जो सरल चपटी होती हैं तो वो चपटी और पतली होंगी, और जो घनाकार होंगी वो कोशिकाएं घनाकारी होंगी, ठीक है। इनका कार्य है श्रावण और अवशोषण करना। स्थान है ग्रंथियां और गुर्दे की नलिकाओं में मिलना। अगर याद रखना इनका स्थान और इनका कार्य दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा या नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 3, सरल स्तंभी उपकला। गैस ये कोशिकाएं लंबी और स्तंभ जैसी होती हैं। जो गैस स्तंभी उपकला होगी तो कैसी होंगी? स्तंभ जैसी, ठीक है, और लंबी होती हैं। स्तंभ जैसे लंबा होता है वैसे इसकी कोशिकाएं भी लंबी होती हैं। अब गैस ऐसी मन में इमेज बना लेना। इनका कार्य होता है अवशोषण, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है? आंतें और पांच नली में। जो गैस हमारी आंत होती है छोटी आंत में, और किसमें पाई जाएगी? पांच नली में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, सीलिया युक्त उपकला। जो कि सीलिया युक्त उपकला होती है यानी एपिथेलियम, इन कोशिकाओं के ऊपर छोटे बाल जैसे सीलियां होती हैं जो पदार्थ को हिलाते हैं। जो कि पदार्थ होते हैं उनको, इनका स्थान होता है श्वास नली और फॉलोपियन ट्यूब में। आप वैसे इनका एग्जाम्पल जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सीलिया युक्त और उपकलाएं, ठीक है, ये कहाँ पर है? श्वास नली और फॉलोपियन ट्यूब में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस दोनों को पॉइंट लिख रही है, आप याद कर लीजिएगा स्थान और उनके कार्य और वो कैसे दिखते हैं, मैंने लिख दिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट बी, बहुपरत उपकला। गाइस जो बहुपरत उपकला है इसमें कई परतें होती हैं। मुख्य कार्य होता है इसका सुरक्षा करना, ठीक है। इनका स्थान है त्वचा, मुंह, अन्य नली और मूत्राशय। गाइस आप इन्हें याद रखना, बहुपरत उपकला के लिए इनका स्थान और उनके कार्य काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, ग्रंथीय उपकला। यह उपकला ग्रंथियों का निर्माण करती है जो शरीर में रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। देखिए जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारे अमाशय में से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो बस इन्हीं इस स्रावों की वजह से क्या है हमारी बॉडी में होता है? ग्रंथि उपकला, ठीक है। अब बस याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि और हार्मोन ग्रंथि, वैसे इनका उदाहरण है। यहाँ पर क्या होती है? ग्रंथि उपकला होती है यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज होती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपने जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है मुख्य कार्य। बस मुख्य कार्य एपिथेलियम टिश्यू के हैं। देखिए सुरक्षा, शरीर को संक्रमण, चोट और पानी की कमी से बचाना। देखिए चोट लगने और पानी की कमी से बचाने का कार्य करता है सुरक्षा है यानी कि एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट अवशोषण, आंतों में पोषण तत्वों का अवशोषण करना।
जो गैस हमारी छोटी आंत होती है उनमें पोषक तत्वों का अवशोषण करना ही अवशोषण है, जो काम कौन होता है? एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट स्रावन, ग्रंथियों द्वारा रस, एंजाइम और हार्मोन का निकलना। नेक्स्ट संवेदन, त्वचा द्वारा ताप, दबाव और स्पर्श को मजबूत महसूस करना। ठीक है, यानी गाइस जो हमारी बॉडी पे ताप, दाब और स्पर्श को हम जो महसूस करते हैं हमारी त्वचा के द्वारा, उसका काम है एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है। नेक्स्ट है छनन, गुर्दे और फेफड़ों में पदार्थों को छनने में मदद करना। जो गाइस गुर्दे और फेफड़े हमारे पदार्थों को छानते हैं, उन्हें मदद करने में किसका काम होता है? एपिथेलियम टिश्यू का है। तो देखिए गाइस जितने भी पॉइंट पॉइंट थे मैंने आपको करा दिए एपिथेलियम टिश्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निष्कर्ष, देखिए मैं आपको एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट लाइन करा देता हूँ, यानी कि इस वीडियो की लास्ट है। बट गाइस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने अब आपने को यहाँ से खत्म करा दूंगा मैं टिश्यूज को, फिर मैं आपका एक बार रिवीजन करा देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहना इस वीडियो पे। देखिए नेक्स्ट, उपकला उत्तक शरीर की पहली सुरक्षा परत है, जो ना तो केवल शरीर को ढकता है, बल्कि अवशोषण, स्रावन और संवेदन जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं को भी करता है। ठीक है, कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। अब गैस याद रखना, एपिथेलियम टिश्यू है। देखिए अब जितने भी टिश्यूज थे, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकला उत्तक और गैस मांसपेशी उत्तक। ठीक है, देखिए जितने भी सभी थे हमारी बॉडी के, मैंने सभी आपको कराते हैं इस वीडियो के अंदर। अब गैस मैं सभी को बार खत्म करा चुका हूँ, अब उनका मैं एक बार रिवीजन और आपको करा देता हूँ, जिससे कि आपके सारे टिश्यूज थे जो आपके पक्के हो जाएंगे, जिनसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो चलिए फिर सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था समान कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए। उत्तक का अध्ययन या गाइस उत्तक विज्ञान को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग मार्सेलो ने किया था। गाइस जो हिस्टोलॉजी थे, इनका शब्द का प्रयोग किसने किया था? मार्सेलो ने। सबसे पहले उत्तक का विकास स्लीटेंटर संघ के जीव में हुआ था, जिन्हें हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। अब गाइस याद रखना, ये दोनों जीव किसके हैं? हाइड्रा और जेलीफिश स्लीटेंटर संघ के हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले उत्तक का विकास हुआ था। तो देखिए गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहीं से बनते हैं। अब गाइस याद रखना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेशी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले से। देखिए गाइस सबसे पहला है पेशी उत्तक। इस उत्तक से शरीर के भागों की गति होती है। जो गाइस पेशी उत्तक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जो पेशी उत्तक क्या होता है? हमारी बॉडी को मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जो हमारी बॉडी गति करती है, चलने फिरने में सहायक होती है, वो किसकी वजह से होती है? पेशी उत्तक की वजह से। नेक्स्ट, यह उत्तक संवेदन उत्तक कहलाता है। देखिए इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। अब वैसे याद रखना, जो पेशी तंतु हैं उन किसे कहते हैं? पेशी ऊतक को। नेक्स्ट, मानव में लगभग 639 पेशी ऊतक पाए जाते हैं। अब वैसे याद रखना 639। कभी कभी हमसे संख्याएं पूछ लेता है हमारी बॉडी में कितनी पेशियां होती हैं, तो वैसे आपको संख्या याद रखनी है, 639 होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक, मस्तिष्क मेरुरज्जु समस्त तंत्रिकाओं में पाया जाता है। देखिए गाइस मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इनमें क्या पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाओं में न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं क्या बोलते हैं गाइस? न्यूरॉन। यह उत्तक शरीर के संदेश का संचार करता है, यानी हमारी बॉडी के एक जगह से दूसरी जगह किसी सिग्नल को पहुंचाने का काम कौन करता है? तंत्रिका उत्तक। गाइस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू। ये ऊतक शरीर के अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। वैसे मैंने आपको बताया था शरीर में जो भी चीजें जुड़ी हैं, बंधी हैं, उन सभी को काम कौन कर रहा है? संयोजी ऊतक कर रहा है। ये ऊतक शरीर के अंगों को आकृति और सहारा यानी कि सपोर्ट प्रदान करता है। उदाहरण है अस्थि, रक्त और लसिका, यानी कि बोन, ब्लड और लिम्फ। अब गाइस याद रखना इन तीनों का उदाहरण, कभी कभी क्वेश्चन में आपको इन तीनों को रख के पूछ लेगा कौन सा संयोजी उत्तक है, या गाइस इन तीनों को एक जगह पे रख के उन चारों में से एक पूछ लेगा कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है। तो आपको इन तीनों का एग्जाम्पल के तौर पर जरूर ध्यान रखना है, अस्थि, ब्लड और लसिका। ठीक है, नोट क्या कहता है? यह उत्तक शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक है। तो बस याद रखना संयोजी उत्तक क्या है? हमारी बॉडी को टेम्परेचर रखने में मदद करता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट की तरफ। देखिए 4, गाइस 4 है उपकला यानी कि एपिथेलियम उत्तक। ये शरीर की बाहरी परत बनाता है, यानी गाइस हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की जो बाहरी त्वचा है वो किसकी बनी होती है? एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है। शरीर के आंतरिक अंगों की
भीतरी सतह इसी ऊतक की बनी होती है। वैसे आप याद रखना हमारी बॉडी की जो स्किन है उसकी अंदर की परत है वो किसकी बनी है? एपिथेलियम ऊतक की। तो देखिएगा जितने भी टिश्यूज़ थे मैंने आपका रिवीजन भी करा दिया और आपकी थ्योरी भी सारी कंप्लीट करा दी है। अब देखिए कुछ वन लाइनिंग क्वेश्चन्स हैं, मैं आपको करा देता हूँ। समान कोशिका के समूह द्वारा किसी संस्था एवं कार्य को करने वाले अंगों को ऊतक कहते हैं। देखिए गाइस तो समान होते हैं हमारी बॉडी के, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग लाइन, समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। नेक्स्ट लाइन है ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और गाइस इनका शब्द किसने दिया था? मार्सेलो ने, आप याद रखना। नेक्स्ट है जीवों के ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था एनिमल टिश्यू कितने होते हैं? नंबर 1 पेशी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा संयोजी ऊतक और चौथा होता है उपकला ऊतक। गाइस फिर है शरीर की गति में सहायक ऊतक पेशी ऊतक होता है। मैंने गाइस आपको बोला था गाइस हमारी बॉडी जो मोशन कर रही है और ये हमारी बॉडी को जो ढांचा मिला है वो किससे मिला है? संयोजी ऊतक से मिला है। ठीक है? और गाइस और चलने फिरने में जो हम सहायक होते हैं वो किससे होते हैं? पेशी ऊतक से होते हैं। तो गाइस इन दोनों पॉइंटों को आप याद रखना। नेक्स्ट है शरीर में कुल मांसपेशियां, मैंने आपको बताया था अब मांसपेशियों को याद रखना 639 होती है हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है उपकला ऊतक शरीर की बाहरी परत बनाता है, यानी गाइस जो एपिथेलियम टिश्यू है हमारी बॉडी की कहाँ की परत बनाता है? बाहरी परत। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक का कार्य संदेशों का संचार करना होता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना, संदेशों का संचार करने का काम किसका होता है? तंत्रिका ऊतक का। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक शरीर के अंगों को आकृति एवं सहारा प्रदान करता है। तो गाइस हमारे शरीर को आकृति और सहारा प्रदान कौन करता है? संयोजी ऊतक। तो देखिए गाइस जितने भी पॉइंट थे टिश्यूज से संबंधित मैंने सारे आपको करा दिए हैं। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं जब भी आपको क्वेश्चन कराऊँगा, इन सभी का आपका वहाँ पे और रिवीजन करा दूँगा, हर एक क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए फिर आपको देखिए वीडियो जितनी भी पसंद आई हो, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, जिससे कि और लोग भी देखें। अगर हमारी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन या कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक हुई है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हमें अगली वीडियो में उसे हम ज़रूर सुधार देंगे। ठीक है? तो आप गाइस किसी भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटिव, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपके लिए जल्द से जल्द और वीडियो लेके आएँ। तो चलिए फिर, आप चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँच सके। गाइस हम आपके लिए और टॉपिक्स भी कराते रहते हैं वीडियो से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके और वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।